1996 के ट्राई सीरीज का मौका था जब पाकिस्तान टीम केन्या में खेल रही थी। पाकिस्तान टीम के मेन चैंपियन लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद इंजर्ड थे। ऐसे में सिलेक्टर्स ने एक अंडर 19 टीम के नए खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया। किसे पता था जिस खिलाड़ी को एज अ बॉलर के रूप में सिलेक्ट करा जा रहा है वो अपनी दूसरी ही ओडीआई में वो वर्ल्ड चैंपियन टीम श्रीलंका के खिलाफ 37 बॉल में सेंचुरी मार के पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लाला भाई बूम बूम उर्फ शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी द गेम चेंजर के बारे में। शाहिद अफरीदी का पूरा नाम साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके बुक में कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बुक में वो लिखते हैं कि वो 1975 में पैदा हुए। वहीं विकिपीडिया बताती है कि वो 1977 में पैदा हुए और 1996 में उन्होंने खुद को 19 साल का बताया है। तो हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि वो कब पैदा हुए थे। उनका जन्म तिरहा मैदान में हुआ था, जो कि खैबर पाकिस्तान में एक घाटी है। अफरीदी कबीला वहीं से ताल्लुकात रखता है। अफरीदी कबीले के कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं और बाकी लोग अफगानिस्तान में भी हैं। खैर, उस समय वहां पर लड़ाई झगड़ा बहुत आम था और वहां पे हमेशा टेंशन का माहौल रहता था। ऐसे में शाहिद अफरीदी के वालिद उनके पूरे परिवार को लेके कराची में शिफ्ट हो गए। शाहिद अफरीदी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उन्हें जब भी मौका मिलता था वो हमेशा क्रिकेट ही खेला करते थे। 1992 में जब इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था तो वो पाकिस्तान के हर इंसान के हीरो बन चुके थे और हर कोई उन्हीं की तरह बनना चाहता था और उसमें शाहिद अफरीदी भी शामिल थे। शाहिद अफरीदी को भी इमरान खान की तरह एक फास्ट बॉलर कर बनना था, लेकिन जब जब वो बॉलिंग करते थे तो वो चकिंग करा करते थे, जिसे हिंदी में या देसी भाषा में बट्टा मारना, बट्टा फेंकना या अंटा मारना भी बोला जाता है। उन्हें पढ़ाई लिखाई में इतनी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी और वो अक्सर वहां से डब्बा मार के क्रिकेट ही खेला करते थे। फिर ऐसे में उन्होंने एक ऐसी स्कूल ज्वाइन करी जिसकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी, लेकिन जिसकी क्रिकेट टीम स्ट्रांग थी। फिर उन्होंने शादाब स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करा। वहां पर एक बार बॉलिंग करते वक्त जब वो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे और उसमें चकिंग करवा रहे थे तो एक प्लेयर के छाती पे बॉल लग गई। जब उनके कोच ने ये चीज देखी तो उन्होंने बोला कि तुम लेग स्पिन डालने का ट्राई करो। शाहिद अफरीदी ने फिर उसी फास्ट रनअप में आके लेग स्पिन डाली। तब से उनकी वो फास्ट लेग स्पिन बॉलिंग बहुत फेमस हो गई। शाहिद अफरीदी ने फिर एक दूसरा क्रिकेट क्लब ज्वाइन करा जहां पे पुराने क्रिकेटर आफ्ताब अहमद उनके कोच थे। वहां पर वो 7-8वें नंबर पे बैटिंग करा करते थे और 50-60 रन बना लेते थे, लेकिन वो हर मैच में कम से कम 5 से 6 विकेट ले रहे थे। ऐसे में सिलेक्टर हारून रशीद की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने शाहिद अफरीदी को अंडर 19 के ट्रायल के लिए बुलाया। शाहिद अफरीदी ने वो ट्रायल बहुत आसानी से क्लियर कर लिया और अंडर 19 वेस्ट इंडीज टूर के लिए सिलेक्ट कर लिए गए। जब शाहिद अफरीदी वेस्ट इंडीज की टूर पे थे तब उन्हें हारून रशीद का कॉल आया और उन्हें बोला गया कि तुम्हारा पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मुश्ताक अहमद इंजर्ड है और उनकी जगह तुम केन्या खेलने जाओगे। जब 1996 में शाहिद अफरीदी केन्या पहुंचे तो उस टाइम के पाकिस्तानी ग्रेट्स मोइन खान, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे लोग थे। अगले दिन शाहिद अफरीदी को प्रैक्टिस सेशन के दौरान बैटिंग करने के लिए बोला गया और उनको वसीम अकरम और वकार यूनुस बॉल डाल रहे थे, लेकिन शाहिद अफरीदी ने उन दोनों की बॉलों पे चौके छक्के मारे। फिर अगले दिन उनका मैच में डेब्यू हुआ और अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उसके अगले मैच में उन्हें 1 डाउन भेजा गया। इस मैच का इंडियन कनेक्शन ये था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना बैट वकार यूनुस को दिया था ताकि वो इसकी कॉपी बनवा लें सियालकोट से, और वही बैट वकार यूनुस ने शाहिद अफरीदी को दिया था। वो 4 अक्टूबर 1996 का दिन था। पाकिस्तान टीम का मैच वर्ल्ड चैंपियन टीम श्रीलंका के साथ था और उस टाइम श्रीलंका टीम में जयसूर्या, मुरलीधरन, चमिंडा वास जैसे लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद शाहिद अफरीदी बस उतरे और उन्होंने रन मारना चालू करा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन वो बेझिझक रन मारे जा रहे थे, रन मारे जा रहे थे। जब उनकी पूरी इनिंग खत्म हुई तब उन्हें रमीज राजा ने ये बताया आपने एज अ यंगेस्ट प्लेयर फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है, लेकिन शाहिद अफरीदी को उस टाइम पे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब शाहिद अफरीदी उस दौरे से वापस पाकिस्तान लौटे, पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भीड़ जमी
उससे उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। 1996 में ही पहली बार शाहिद अफरीदी इंडिया टूर पे आए थे। इंडिया की भीड़ और फैंस देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने इंडिया सीरीज में ना बल्ले से ना गेंद से अपना प्रदर्शन करा, लेकिन वो एक मैच में सईद अनवर के रनर बने थे। और ये जो मैच था ये वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाला था, क्योंकि उस मैच में सईद अनवर ने पहली बार हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 194 रन्स बनाए थे। इसके बाद 1999 में जब इंडिया पाकिस्तान की कारगिल जंग चल रही थी, उस समय पाकिस्तान का इंडिया का एक दौरा होना था, लेकिन वहां के जो लोकल पॉलिटिशियन थे वो इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने दिल्ली के पिचेस उखाड़ के फेंक दिए थे और ये धमकी दी थी कि अगर प्लेयर्स यहाँ आएंगे तो हम उन्हें मारेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बीसीसीआई की ऑफिस पर भी हमले करे थे, लेकिन इसके बावजूद वो सीरीज कंटिन्यू हुई। उस वक्त हमारे कोच थे जावेद मियांदाद। वैसे तो मैं जावेद मियांदाद का बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि 1987 में उन्होंने चेतन शर्मा को लास्ट बॉल पे जो 6 मारा था, उससे पूरा पाकिस्तान उनका फैन हो चुका था। लेकिन जावेद मियांदाद ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं टीम में रहूं। उन्हें मेरा खेलने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह टैक्टिकल खेलूं, लेकिन मैं अपने अंदाज में खेलना चाहता था। ऐसे में वसीम अकरम ने जिद करी कि अगर शाहिद अफरीदी टीम में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। अगले दिन हमारा मैच था और मैच के एक दिन पहले मुझे नेट सेशन भी नहीं मिले थे, जबकि मैं एक ओपनर था। अगले दिन मैंने उस मैच में शतक मारा और फिर जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, तब जावेद मियांदाद ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक साइड करा और मुझसे बोला कि मीडिया के सामने यही बोलना कि तूने आज जो शतक मारा है वो मेरी वजह से मारा है और मैंने ही तुझे ग्रूम कराया। उस वक्त तक स्पॉट फिक्सिंग के मामले भी सामने आने लगे थे। जैसे दिल्ली पुलिस ने हैंसेक रॉन्जे को स्पॉट फिक्सिंग के और मैच फिक्सिंग के केस में बुक करा था, वहीं अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलीम मलिक और अताउर रहमान का भी नाम आया था। 2000 से लेके 2003 तक हमारा बहुत खराब फेज चल रहा था, क्योंकि हमारी कैप्टनशिप को लेके उथल पुथल थी। वसीम अकरम रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह वकार यूनुस को कैप्टनसी दे दी गई थी, और वकार यूनुस बहुत ही खराब कैप्टन थे। और 2000 से लेके 2003 तक पाकिस्तान की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही थी। 2003 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस देने के कारण शाहिद अफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ वहां क्रिकेट खेलते रहे थे। उन्होंने काफी डोमेस्टिक और काउंटी क्रिकेट खेली। ऐसे में वो साउथ अफ्रीका में बॉब वुलमर से पहली बार मिले। बॉब वुलमर को उनका बैटिंग अंदाज बहुत पसंद आया था। फिर 2004 में इंडिया का पाकिस्तान दौरा हुआ, जो कि बहुत अच्छा हुआ था। इंजी भाई और सचिन तेंदुलकर ने पोलियो की 7 ऐड शूट करी थी, जिसपे फैंस का बहुत अच्छा रिस्पांस था। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने सारे इंडियन क्रिकेटर्स को अपने घर दावत पर भी बुलाया था। इंडिया वो सीरीज बहुत आराम से जीत गई थी और ऐसे में जावेद मियांदाद को एज अ कोच के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह बॉब वुलमर को ला दिया गया। 2006 इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। 4 मैच की सीरीज में इंग्लैंड पाकिस्तान से 2-0 से आगे थी। पूरी सीरीज में अंपायर द्वारा काफी खराब डिसीजन दिए गए थे। उन मैचों में अंपायर थे डैरेल हेयर, जिन्हें एशियन लोगों के खिलाफ पर्सनली एक ग्रज था। और ऐसे में ही मैच के दौरान डैरेल हेयर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 5 रन दे दिए। बदले में इंजी भाई ने टी के बाद अपनी टीम ग्राउंड में वापस ही नहीं लौटाई और डैरेल हेयर ने मैच को फोर्टिफाइड घोषित करके, लेकिन इसकी अपील हमने आईसीसी में करी तो आईसीसी ने उस मैच को निरस्त करार दिया और डैरेल हेयर को अंपायर के पद से हटा दिया। ये बात साफ थी कि डैरेल हेयर को एशियन लोगों से दुश्मनी थी और ये 2017 में साफ साफ पता भी चली, क्योंकि डैरेल हेयर जिस वाइन की दुकान में काम करते थे वहां से वो पैसे चुराते हुए पकड़े भी गए थे। मेरे गेम में सुधार करने में बॉब वुलमर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो मेरी बैटिंग अंदाज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। वो मुझे कहते थे कि तुम नेचुरली खेलो। वो ही एकमात्र ऐसे कोच थे जिनके अंडर में मैं बहुत फ्रीली और बहुत अच्छे से खेल पाता था। लेकिन फिर 2007 में जब हम आयरलैंड से मैच हारे तो हम पे काफी सवालात हुए और उसके बाद बॉब वुलमर का भी मर्डर हो गया। प्रेस, मीडिया, वर्ल्ड मीडिया ने हमें हर जगह से घेर लिया और हम पे बहुत ज्यादा दबाव था। हम एज अ प्लेयर्स इतने ज्यादा डर चुके थे कि हम 2-2 लोग एक रूम में सोते थे, ये सोच के कहीं हमारा किसी का भी मर्डर ना हो जाए। पाकिस्तान टीम की बैक एंड में एक सपोर्टर थे अजहर मजीद नाम के। शाहिद अफरीदी ने देखा था
कि वो सलमान बट से कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ा रहा है। शाहिद अफरीदी को अननोन सोर्सेस से बहुत सारी बातें पता चली टीम के बारे में जो कि वो मीडिया में नहीं लाना चाहते थे, और इस वजह से वो उस टेस्ट सीरीज की अपनी कैप्टनसी छोड़ के वापस पाकिस्तान आ गए थे। जब वो पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्हें अब्दुल रज़ाक ने बोला था कि सलमान बट की कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने उसे काफी सारे नए लड़कों को अजहर मजीद से मिलवाते हुए देखा है। शाहिद अफरीदी को पीछे का पूरा बैकग्राउंड तो पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अब्दुल रज़ाक को उस समय कुछ भी नहीं बोला। और फिर उसके बाद एक खबर आई कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये पता चला है कि सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में फंस चुके हैं। उस कांड के बाद से पूरी टीम को शर्मसार होना पड़ा था और शाहिद अफरीदी को वापस कैप्टनसी के लिए बुला लिया गया था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने उसके बाद धीरे धीरे वापस से टीम बनाना चालू करा और उन्होंने अपनी टीम में पहले ही ये वार्निंग दे दी थी कि मेरे कमांड में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करेगा। और ऐसे में उनकी टीम 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां वो इंडिया से हार के टूर्नामेंट से बाहर हुई। अपने इंडिया पाकिस्तान के किस्से बताते हुए शाहिद अफरीदी ने यह कहा है, दोनों टीम के प्लेयर्स फील्ड पे तो एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया करते थे, लेकिन असल में उसी सीरीज के पहले, उसी मैच के पहले वो सारे प्लेयर्स एक दूसरे के रूम में चिल करा करते थे। जैसे एशिया कप के दौरान जब काफी दोनों टीमों के बीच में बहुत वर्बल टेंशन थी ऑन फील्ड, लेकिन उस मैच के पहले हरभजन सिंह, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी सब एक ही रूम में बैठ के मस्ती कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज थी और पर्थ का वो मैच था, तेज पेच जहां पे बॉल बहुत बाउंस करती है और स्पीड में निकलती है। पाकिस्तान वो मैच जीत ही रही थी, लेकिन उन्हें बस एक एक्स्ट्रा पुश की जरूरत थी। ऐसे में शाहिद अफरीदी ने वो बॉल को बाइट कर लिया था और वहीं से बॉल टेम्परिंग का आरोप शाहिद अफरीदी पे लगा था। शाहिद अफरीदी इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट ताल्लुकात को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। अभी जितने भी चीजें दोनों मुल्कों के बीच में हो रही हैं, उससे दोनों मुल्कों के बीच में काफी दरार और टेंशन आ चुकी है। लेकिन शाहिद अफरीदी मानते हैं कि क्रिकेट ही वो एक ऐसी चीज है जो दोनों मुल्कों को करीब लाती है और इनकी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। शाहिद अफरीदी ने फिर 2015 में अपना आखिरी ओडीआई खेला और 2016 में अपना लास्ट T20 मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ अबू धाबी में खेला। ये थी शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।